students. In control and coordination, let's start structure of neuromuscular transmission in nervous system. First of all, structure of neuron. In detail, we have discussed in 9th standard. What is neuron? Basic, structural, and functional unit of nervous system. We are talking about human nervous system. So basic structure and function unit of nervous system is nerve cell, or we can say neuron. Okay, so nerve cell or neuron means फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. बेसिक स्ट्रक्चर से बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट सेल होती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन इज बेसिकली नर्व सेल, है ना. दैट मीन्स पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स का, हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी का नर्व का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है. नर्व सेल जो होती है वो बॉडी की बिगेस्ट सेल है ना. ये आपने पढ़ा हुआ होगा. लॉन्गेस्ट सेल वी कैन से, तो लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, है ना. अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा शॉर्ट में एक बार डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हाउ न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस. क्योंकि हमने लास्ट सेक्शन में ये पढ़ा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है रेस्पॉन्स, है ना. तो वो स्टिमुलस एक्चुअल में कैसे ब्रेन तक जाता है और कैसे नर्व्स उसको ब्रेन तक पहुंचाती है और फिर कैसे रेस्पॉन्स क्रिएट होता है. तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और बेसिकली ये एक न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें नर्व और केमिकल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से मैसेज जो है वो ट्रांसफर होते हैं. एक्चुअल में मैसेज क्या है? मैसेज एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं. वो मैसेज एक्चुअल में मूवमेंट्स ऑफ आयंस है और जनरली होते हैं पोटेशियम और सोडियम आयंस, है ना. तो उन आयंस के फ्लो की वजह से, कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने की वजह से जो मैसेजेस जनरेट होते हैं और वो मैसेज, है ना, स्टिमुलाई से ब्रेन स्टिमुलाई की फॉर्म में पहले बॉडी को और फिर बॉडी से नर्व और नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं, है ना. तो सबसे पहले उन स्टिमुलस के कांटेक्ट में जो स्ट्रक्चर्स आती है उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स, है ना. ये वर्ड आएगा कहीं बुक में, रिसेप्टर्स. सो बॉडी का वो पार्ट, ये मीन्स पार्ट या ऑर्गन तो है ही, ऑर्गन में वो स्ट्रक्चर जो सबसे पहले स्टिमुलस के कांटेक्ट में आएगी. और ये रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में. ठीक है, ये सब आपको पता है. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं आईज, ईयर, नोज, स्किन, है ना, टंग, ये सेंस ऑर्गन्स है जहाँ पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं. जैसे आपको अलग अलग स्टिमुलाई फील होता है, टेम्परेचर का फील होता है, फिर पेन का फील होता है या प्रेशर का फील होता है. तो जैसे टेम्परेचर के लिए तो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स के लिए नेम है. जैसे अगर हमको टेम्परेचर का, तो थर्मो रिसेप्टर्स. अगर हम किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, वो ऑर्गन, कोई बॉडी पार्ट को प्रेस कर रहे हैं जहाँ पर नर्व सप्लाई है, उसको बैरो रिसेप्टर्स, है ना. तो जहाँ पर रिसेप्टर्स वर्ड क्लियर हो गया. जो स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का, ये भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, सेंस ऑर्गन्स भी, क्योंकि सबसे पहले स्टिमुलस उन्हीं के पास होता है और वहाँ से वो नर्व के थ्रू नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है. तो जो सेंस ऑर्गन्स के जो स्मॉल पार्ट है, रिसेप्टर्स, जिनको रिसेप्टर मतलब होता है लेने वाले, ये तो आपने वर्ड सुना हुआ होगा. तो बायोलॉजी में रिसेप्टर का है वो पार्ट्स जो एक्चुअल में स्टिमुलाई के कांटेक्ट में आए हैं. ठीक है, तो ये स्टिमुलस, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये नर्व से कनेक्टेड होते हैं. नर्व मतलब नर्व सेल से, और फिर वो नर्व सेल यानी न्यूरॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. कैसे होते हैं वो भी हम स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फिर ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन मैसेज जो है वो नर्व की फॉर्म में, नर्व से न्यूरॉन, नर्व किससे बनी हुई है? न्यूरॉन से. तो बहुत सारे न्यूरॉन जो है एक दूसरे से जंप कराते हुए मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं.
तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन और नर्व सेल के स्ट्रक्चर, इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी और जिसको बोलते हैं साइटोन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सॉन, है ना, एक्सॉन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जितना स्पेस है उसमें एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। तो यहाँ पर हम साइटोन ड्रॉ करते हैं, ये इस टाइप का साइटोन होता है, ठीक है, और ये एक जो होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाती है यहाँ से, और फिर ये यहाँ पर इस तरह से एंड होता है, ठीक है। तो और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इस तरह से और निकले हुए होते जिनको हम अभी नेमिंग करेंगे लेबल। ये यहाँ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर यानी रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं एक्चुअल में, है ना, और ये रहा न्यूक्लियस क्योंकि ये एक सेल है ना। फिर हम यहाँ पर माइलिन की एक शीट बनाते हैं जो कंटिन्यू नहीं होती है। अब आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ये स्ट्रक्चर किया हुआ है। सो साइटोन एंड एक्सॉन, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर जो ये हमने पोर्शन बनाया है इसको बोलते हैं साइटोन। पूरी जो नर्व सेल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और यहाँ वाला जो लॉन्ग इलोंगेटेड पोर्शन है ये होता है एक्सॉन। साइटोन वाले पोर्शन से यहाँ पर बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स जिनके एंडिंग्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर कोई एक डेंड्राइट जो होता है वो बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन की जो ये एंडिंग्स होती है ये भी रिसेप्टर्स होती है ना। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट से, मतलब ये जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, दूसरा कोई न्यूरॉन प्रेजेंट है, ये न्यूरॉन रहा, है ना, तो ये इसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो यहाँ पर इससे कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है जहां से एक्सॉन दूसरे वाले न्यूरॉन के साइटोन यानी डेंड्राइट से, ये एक्सॉन है, ये दूसरा वाला जो न्यूरॉन है सेकंड न्यूरॉन उसके डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है। लेकिन कनेक्शन कैसा है वो देखो, यहाँ पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, दूसरे को टच नहीं हो रहा है, यहाँ पर गैप है, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ नर्व ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर नर्व ट्रांसमिशन, यानी जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो इस सिनेप्स की वजह से हो रहा है। यानी यहाँ पर सिनेप्स क्या है, इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर न्यूरॉन्स आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट बट मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर with this junction, it is known as synapse, ठीक है। तो ये एक सिनेप्स है। फिर जो एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन प्रोटीन का एक शीट है, शीट कवरिंग है एक्सॉन के ऊपर जो कंटिन्यू नहीं है ना, जैसे ये बनाया हमने, ये अगर हम इस तरह से कंटिन्यू बनाते हैं तो वो कंटिन्यू है, ऐसा कंटिन्यू नहीं, बीच में यहाँ पर डिसकंटिन्यू कोटिंग ऑफ माइलिन है ना। तो ये जो माइलिन के साथ जो एक्सॉन है इसको बोलते हैं श्वान सेल, ओके। और जो गैप है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं रेनवियर्स नोड, ठीक है। तो ये हो गया नर्व सेल का स्ट्रक्चर। अगर बुक में इस तरह की लेबलिंग नहीं की हुई है तो आप लोग एक बार फिर से लेबल कर लो, पुरानी 9 की अगर बुक आपको रिवाइज करने मिलती है तो एक बार वो भी रिवाइज कर लो। तो हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया है नर्व सेल का, है ना। सो साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन इज बेसिकली अ लॉन्ग डेंड्राइट, है ना। व्हाट आर डेंड्राइट्स, ये सब लेबलिंग जो है वो कई बार नेम्स जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेंड्राइट्स आर द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइटोन, है ना। साइटोन क्या है, न्यूरॉन का 2 पार्ट है न्यूरॉन का, एक तो सेल लाइक पार्ट है और एक लॉन्ग पार्ट है, और यहाँ पर ये नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। नर्व क्योंकि एक सेल है तो वहां पर न्यूक्लियस तो होगा, है ना। तो ये न्यूक्लियस है और डेंड्राइट्स है। फिर जो लॉन्ग वाला जो एक्सॉन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर माइलिन प्रोटीन की कवरिंग होती है। माइलिन एक टाइप का प्रोटीन है जो नर्व सेल में प्रेजेंट होता है, और
ये जो कोटिंग है, ये जो कवरिंग है, शीट है, ये डिसकंटिन्यू है, यानी कहीं पर है और कहीं पर बीच बीच में गैप है, नहीं है वहां पर। तो वहां पर जो होते हैं वो जो गैप है उसको बोलते हैं रेनवियर्स नोड। यहाँ से जो जब केमिकल्स मैसेज के थ्रू मैसेज जो केमिकल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं तो वो इस तरह से जंप लगाते हुए होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन हमको नहीं करना, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर बुक में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरॉन्स वर्क लाइक रिले ट्रांसमीटर्स। अब रिले ट्रांसमीटर क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल है कैसे इतना फास्ट हम रेस्पॉन्स कर देते हैं कि रिसेप्टर्स ने मैसेज लिया और ब्रेन तक भी पहुंच गया, हमने रिस्पॉन्स भी कर दिया, मिली सेकेंड्स में ये वर्क हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो वो जो होता है इसको रिले ट्रांसमिशन बोलते हैं। रिले ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि एक जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या मेरे पास एक रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मुझे वो एक पॉइंट तक लेके जाना है तो एक तो मेथड है मैं खुद उसको लेके भाग रही हूँ, ठीक है, और दूसरा है कि अगर मैंने बीच में 3 और 4 पर्सन खड़े कर दिए हैं और मैं एक पर्सन तक जाती हूँ, उसको ऑब्जेक्ट देती हूँ, फिर वो दूसरे पर्सन तक जाता है, फिर कौन सा ट्रांसमिशन, कौन सा जो ट्रांसफर है वो फास्ट होगा। ऑब्वियसली जो हमने बीच में खड़े किए मैं वहां तक ही जाऊंगी और मैंने उसको ऑब्जेक्ट पास किया, फिर उसने ऑब्जेक्ट वहां रन करके दूसरे को, फिर तीसरे को, और इस तरह से हम टारगेट तक पहुंच गए। इसको बोलते हैं रिले ट्रांसमिशन। तो ऑब्वियसली ये फास्ट हुआ, ये इतना फास्ट होता है। यहाँ पर भी जो मैसेजेस होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ऐसे ही जाते हैं, है ना। अगर हम न्यूरॉन का ट्रांसमिशन देखें तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम समझना चाहते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कैसे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सपोज करो हम रफ डायग्राम जैसा बनाते हैं कि ये कोई न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो थे। अब यहाँ से जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो कनेक्ट होंगे कोई दूसरे एक्सॉन से, दूसरे न्यूक्लियस से, दूसरी नर्व से, तो ये उसके डेंड्राइट्स हुए। तो इसका एक्सॉन, इसका डेंड्राइट्स, फिर वापस से इसके एक्सॉन और यहाँ पर कोई दूसरा, फिर से तीसरा जो न्यूरॉन होगा वो होगा और इसके डेंड्राइट्स। तो ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इस तरह से न्यूरो ट्रांसमिशन होता है। न्यूरो ट्रांसमिशन इज बेसिकली अ न्यूरोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयंस का मूवमेंट होता है और जो मैसेज होते हैं वो आयंस की फॉर्म में पहुंचते हैं ब्रेन तक, ठीक है। तो इसमें एक और वर्ड आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी फटाफट देख लेते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो ये मसल है और यहाँ पर ये नर्व का कोई रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर से और ये जो मसल है वो जहाँ से रिस्पॉन्स इसको मिलेगा, तो यहाँ पर मसल में जो भी स्टिमुलाई होगा, स्टिमुलाई है ना, वो मसल वाली स्ट्रक्चर पर कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से, है ना, केमिकल चेंजेस की वजह से वो रिसेप्टर्स तक पहुंचेंगे और ये रिसेप्टर जो है वो किसके हैं, रिसेप्टर्स ये हैं न्यूरॉन्स के। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स और मस्कुलर सेल के बीच में जो रिएक्शन होती है ना, उसकी वजह से ही स्टिमुलाई जनरेट होते हैं और वापस से रिस्पॉन्स भी यहीं पर आएगा। रिसेप्टर के थ्रू ही तो मसल को रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कोई अगर हमको कोई हॉट चीज फील हो रही है या हम कोई चीज अपने प्रिक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रिक कर रहे हैं, तो वहां पर एक केमिकल चेंज क्रिएट हो रहा है, इसको बोलेंगे स्टिमुलस, और ये पेन है इसकी वजह से है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बाद वो पेन से हमको किसी तरह से रिलीव करना है या हटना है ना, या वो प्रिक जो हो रही चीज उसको हटाना है। ये सारा जो मैसेज है ये ब्रेन से आएगा कि अब ये जो चीज आपको चुभ रही है उसको हटा लो, या जो गर्म लग रही है उसको हटाना है ना। फिर हमको जो भी रिएक्शन करनी है वो हमको ब्रेन पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब है द पॉइंट ऑफ मसल और द पार्ट ऑफ द गैप ऑफ मसल एंड receptors, between muscle and receptor from where stimuli generate and responses occur after message transmission. मैसेज के ट्रांसमिशन के बाद
रिस्पॉन्स भी वहीं पर मिलता है। ठीक है, तो आज हमने जो बात की है वो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन की बात की है, जिसमें हम बुक में से भी एक बार देख लेंगे कि बुक में कितना दिया हुआ है, ताकि बुक के लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जनरल जो क्वेश्चन है वो यही है कि नर्व सेल क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल क्या है। डिफाइन जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का अगर बुक में दिया होगा तो हम देख लेंगे एक बार कैसा बुक में दिया हुआ है। जो सेकेंड पेज में नर्व सेल के पास में जो थियरी दी हुई है वो यहाँ से ये जो हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड है। तो एक बार बुक में से भी देख लेंगे कितना दिया हुआ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पे और स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।